मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर भारतीय सेना ने एक साहसिक और सराहनीय कार्य किया है, लेकिन अब जरूरत है कि नीति बनाकर ऐसे आतंकी ठिकानों का पूरी तरह सफाया किया जाए। यह बातें उन्होंने शहर के महावीर चौक स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम पार्टी के पद ग्रहण एवं संकल्प समारोह में कही। कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनीय पत्र वितरित कर ईमानदारी व निष्ठा से संगठन को मजबूत करने का संकल्प दिलाया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कांग्रेस ने 2 राज्यों में इसका प्रारूप लागू किया है, लेकिन केंद्र सरकार को भी अपना मसौदा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि इस विषय पर खुलकर बहस हो सके। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता से ही इस संवेदनशील मुद्दों पर सही नीति बनाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया, शहर अध्यक्ष रंजन मित्तल, पूर्व सांसद सईदुद्दा, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र पाल वर्मा, पूर्व मंत्री दीपक कुमार, जगदीश अरोरा, शेख मोहम्मद फिरोज और आकाश त्यागी आदि समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम ने साफ दिखाया जा सकता है कि कांग्रेस संगठन अपने नए दायित्वों के साथ सक्रियता से जनता के बीच उतरने की तैयारी में है और राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का रुख मजबूत और स्पष्ट रहेगा। सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की ओर से मुझे आदेश मिले कि आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद में 2-3 दिन के अंदर हर जनपद में जो नियुक्तियां हुई हैं, जो वहाँ की समितियां बनी हैं, जिला और शहर की समितियां बनी हैं, उनको सब लोगों को सम्मान देते हुए उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको संकल्प सुनवाना, उनसे संकल्प सुनना, इस संदर्भ में मुझे आने का यहाँ ये अवसर प्राप्त हुआ है। सौभाग्य मेरा ये है कि बहुत दिन बाद मुजफ्फरनगर आने को मिला है और बहुत सारे पुराने लोग, पुराने साथी एक बार फिर हमको मिल पा रहे हैं। उससे उत्साहवर्धन होता है, उनका भी होता है और मेरा भी होता है। मुझे बड़ा हर्ष इस विषय का है कि इतना बड़ी संख्या में लोगों को आज यहाँ देखा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है ये कार्यक्रम, सिर्फ संकल्प ग्रहण करने का है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, इतने उत्साह के साथ आए हैं, उससे बहुत मनोबल बढ़ता है। और अवश्य ऐसा हमको लगता है, ऐसा सोचने को मिलता है कि कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन जहाँ जड़ें मजबूत हैं वहाँ उन पेड़ों को हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, इस पर आज हम लोग कुछ विचार करेंगे और इस पर विचार करने के बाद संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी, जड़ें मजबूत है लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, जड़ें मजबूत होती हैं, कभी कभी आप जानते हैं फसल नहीं निकल पाती है। फसल के लिए मौसम भी ठीक हो, फसल के लिए पानी भी हो, पानी सींचने के लिए हो, और आप वहाँ पर खाद उसको पहुँचा सकें, समय से पहुँचा सकें। अगर समय से खाद ना पहुँचे तो फसल नहीं बन पाती है। इन सब चीज़ों पर विचार करना है। सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और जो उनमें परिवर्तन आए हैं, उनको समझते हुए उनको सामने रखकर हम सही कदम उठाएंगे। जिसको राहुल जी ने आज जिस बात को छेड़ा है, जिस बात को कहा है और जिस पर आज सरकार मजबूर हो गई जिसे मानने के लिए, वो सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए हमको कहाँ से शुभारंभ करना है, कहाँ से पहला कदम लेना है, हम किस तरह से उस व्यवस्था को बना सकते हैं, कास्ट सेंसस करके हम किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात को राहुल जी ने समाज के सामने, देश के सामने रखा है और हम समझते हैं उसी से ये परिवर्तन आएगा जिसका आप प्रश्न पूछ रहे हैं। मंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा यहाँ चल रहा है, कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ मार्ग पे नेम प्लेट का मुद्दा चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए इस देश में।
हम इस देश में विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग हैं, आस्थाओं से जुड़े लोग हैं। हमने आजीवन एक साथ अपनाया है, एक साथ एक दूसरे की व्यवस्थाओं में हमने साथ भी दिया है, समर्थन भी दिया है और उसका लाभ भी उठाया है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम किसी भी धर्म के हों, एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान हमको करना चाहिए। सम्मान कैसे होगा, कहाँ क्या करना है, इस पर हमको आत्ममंथन भी करना होगा और इस पे हमें अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने हमको एकता के बंधन में बांध के रखा है, उनसे भी हमको मशवरों से, परामर्श से आगे बढ़ना होगा। मुस्लिम समाज के लोग देवी देवताओं के नाम पर होटल चला रहे हैं जी, मुस्लिम समाज के लोग देवी देवताओं के नाम से होटल चला रहे हैं, जिसका विरोध हो रहा है। देखिए, इसका लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं ना, हर एक को अपनी बात रखने का कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि किसी की भी देव देवताओं को सम्मान देने के लिए अपने जीवन में कहीं उसको अपने